नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। बिलासपुर के कोठीपुरा में स्थित एम्स के गेट 2 के सामने मंगलवार को कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हिमाचल कांग्रेस समन्वय समिति के सदस्य व पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, बिलासपुर सदर के पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर और कांग्रेस कमेटी के सचिव विकास ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कार्यकर्ताओं द्वारा एक रोष रैली भी निकाली गई। आज ये एम्स भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। यहाँ भर्तियां जेपी नड्डा के निर्देश अनुसार हो रही है। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि एम्स में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार चल रहा, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज सांकेतिक धरना दिया है। 13 मार्च को शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मैंने नीचे भी कहा था जहाँ पे धरना दिया, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, और मैं सारे कार्यकर्ताओं से जो है ना इनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा, माफ़ी भी चाहता हूँ कि आपको पैदल चल के यहाँ पे आना पड़ा। मैं इसलिए आपको ला रहा था कि ये जो लैंडस्केपिंग पे 18 करोड़ रुपए नड्डा जी ने नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया, उसकी आधार क्या है? आधार ये है कि ये सारे का सारा पहाड़ जो है ये लाइमस्टोन की जो यहाँ पे रोड़ी है उसका पहाड़ है। पत्थर कोई बिरला जैसा आया, जैसे आपने देखा परे, ये तोड़ भी दिया हुआ इन्होंने, यही पत्थर है। बाकी सारे का सारा मोरम है। ये मोरम उठा के वो भी बेच दिया मार्केट में। और यहाँ पे नागार्जुन कंपनी को बिना लोकल आदमियों को मौका दिए हुए दिल्ली में ठेका ही नहीं दिया, ये काम दे दिया। और दूसरे अभी एक नया तथ्य आपके सामने आया जब मैंने कहा कि ये बोर्ड लगा हुआ है, इसको जो है ना इसको उठा के देख लो। इसमें देखा गया कि 176 करोड़ की जो बिल्डिंग बननी है उसकी आधारशिला भी बताई गई कि आधारशिला भी हमने रख ली। मेरी सूचना के मुताबिक अभी इस बिल्डिंग का टेंडर नहीं हुआ है। सिर्फ 18 करोड़ का ये जो बेसमेंट है, ये जो यहाँ पे मिट्टी को हटाने का काम है, वो उसका 18 करोड़ का टेंडर हुआ है 278 में से। अभी जो 260 करोड़ जो बचता है उसके अभी टेंडर नहीं हुए, लेकिन कंपनी ने जो है उसकी आधारशिला भी रख दी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है और इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमने आज सांकेतिक धरना दिया। पिछले 2 दिन पहले हमने बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी ये बताने के लिए कि क्या हो रहा है। और अगले 13 तारीख को हम दोनों शिमला में जाके स्टेट के जो हमारे जो प्रेस है उनको संबोधन करेंगे। फिर अगला चक्कर हमारा होगा कोठीपुरा चलो, अगला चक्कर होगा बिलासपुर चलो, और यहाँ पे जो इन्होंने हर कुछ कर रखा है उसकी बाकायदा तौर पे जो है ना परतें जो है वो निकाली जाएगी। और ये भ्रष्टाचार मैं कहूँगा नड्डा जी ने यहीं पे नहीं किया है। ये उनकी पुरानी हिस्ट्री आप उठा लीजिए। जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो 10 करोड़ रुपए का इन्होंने एक टेंडर लगाया, और हुआ ये कि हमारे जो सुखराम चौहान जो डायरेक्टर थे जुखाड़ा के, उनको अंदर करवाया, काम अपने आप किया। और उसके बाद क्या हुआ है कि वो क्या हुआ उस केस का, आज सुखराम चौहान को पेंशनरी बेनिफिट भी नहीं मिल रहे हैं। गुस्से में आके सुखराम चौहान ने बोला मेरी मदद नहीं हुई, वो मेरे खिलाफ इलेक्शन भी लड़ लिया। लेकिन आज की तारीख में मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया, पंडित सुखराम थे दिल्ली में मंत्री, उनसे जब पूछा गया उन्होंने कहा, क्योंकि वो यहाँ पे हिस्सेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी रहे, उन्होंने कहा केयर ऑफ सुपर बाजार न्यू दिल्ली हमारा कोई भी मेडिकल का सामान या उपकरण जो है या दवाइयाँ हम नहीं देते। अब मेरे को बताओ कि वो जो था वो किसने किया था? मुझे पता ही लगा है कि जगत प्रकाश नड्डा का कोई रिश्तेदार था जिसने ये केयर ऑफ सुपर बाजार न्यू दिल्ली की कंपनी बनाई। और आज की तारीख में मैं कहूँगा फिर उन्हीं अफसरों को दिल्ली ले लेके चले गए, वहाँ पे भी गड़बड़ घोटाला हुआ। और आज की तारीख में मैं कहूँगा बड़ा गड़बड़ घोटाला ये है कि चुनाव में गड़बड़ी करी जगत प्रकाश नड्डा जी ने, और वहाँ पे जाके डीसी को जो है वो नेशनल अवार्ड दे के पहले दिल्ली लेके चला गया, और अब जाके वो पीजीआई चंडीगढ़ में उनको लगा रखा है ताकि लूट घसूट और हो जाए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये सारे का सारा काम भ्रष्टाचार से संलिप्त है। अब अति हो गई है, मैं कहना चाहता हूँ। लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तनख्वाह पूरी नहीं दी जा रही है,
लगाने के लिए जो है मैडम का स्लिप बाहर चाहिए। के आदमी लगाए जा रहे हैं सर। बाहर अपने के और आदमी यहाँ के कोई भी नहीं लगाया है। लगा रहे हैं, लेकिन वो पैसा ले रहे अपने हैं आदमी भाई। लगाए तो अब पैसा- एक ऑफिस क्या, यहाँ कई ऑफिस बन जाएंगे अगर आपकी जेब से पैसा खाना जी हो। जी।